हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट पाठशाला में। हम आज करेंगे आरआरबी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। और ये आने वाले एग्जाम के लिए ग्रेजुएट लेवल और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, 5 जून से पेपर है, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, पीवाईक्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। द सम ऑफ 10 नंबर्स इज 276, फाइंड देयर एवरेज। 10 संख्याओं का योग 276 है। ठीक है, तो उसका औसत ज्ञात कीजिए। हमें पता है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 276 सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 दिया है, तो 27.6 आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, टू बैंक्स ए एंड बी, दो बैंक है ए और बी, ए और बी दो बैंक है। ठीक है, एक का परसेंटेज है रेट 3.5% और दूसरे का रेट है 6%। डेविड बोरोज अ सम ऑफ रुपीज 3,60,000। ठीक है, डेविड ने जो है दोनों बैंक से राशि उधार लिए 3,60,000। ठीक है, 3,60,000, ये प्रिंसिपल हो गया अपना। और लास्ट में कह रहा है 3 वर्ष बाद डेविड द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। धनात्मक अंतर यानी कि पॉजिटिव डिफरेंस, और हमें निकालना है एसआई, और टाइम भी दिया है हमें 3 साल बाद। ठीक है, एसआई का हमें पता है फॉर्मूला, पी इंटू आर बाय 100/टी। हमें बोला है धनात्मक इंटरेस्ट, यानी कि पी अपना आ जाएगा 3,60,000, और 6% माइनस 3.5%, धनात्मक इंटरेस्ट 2.5/100, और एक पॉइंट काटेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, और टाइम दिया है हमें 3। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, 4 × 9 = 36, और ये 9,000 हो गया। 9,000 इंटू 3 27,000। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 41 माइनस 36 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, वॉर्ड मास। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पहले हम छोटे ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे। 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 आएगा, 4 माइनस 4 0, 0 डिवाइडेड बाय 3 तो ये आएगा 0। ठीक है, अब जो है 48 डिवाइडेड बाय 2, 48 डिवाइडेड बाय 2 होता है आपका 24, 36 माइनस, अब ये बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, 41 माइनस 12, ये आ जाएगा आपका 29 आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस से ये क्वेश्चन है। अ बस ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर आवर completes a journey in 8 hours. To cover the same distance in 20 hours, at what speed should the bus travel? एक बस है, उसका स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और टाइम है 8 आवर, अपनी जर्नी 8 घंटे में पूरा कर लेती है। और दूसरी तरफ समान दूरी यानी कि सेम डिस्टेंस से 20 घंटे में दूसरी बस तय करती है, और
सेम डिस्टेंस है, तो हमें इसका बस को किस गति यानी कि स्पीड यात्रा करनी होगी। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला है S1 T1 इक्वल टू S2 T2। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दोनों को आमने सामने रखेंगे, x इंटू 20 और 55 इंटू 8। 5 4 जा 20, 5 11 जा 55 और ये 4 2 जा 8। 11 इंटू 2 करेंगे हम 22 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड, 2 यानी कि सेकंड का आंसर होगा 22 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक दौड़ में एक दौड़ है, एक एथलीट 366 मीटर की दूरी 61 सेकंड में तय करता है। यानी कि ये एक लैप वो 366 मीटर और 61 सेकंड में तय करता है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर दूसरा चक्कर यानी कि सेकंड लैप वो 183 सेकंड में कंप्लीट करता है, 183 सेकंड में, और समान दूरी है, सेम डिस्टेंस है, सेम लेंथ है। ठीक है, तो 366। हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पहला स्पीड जो आएगा हमारा 6 किलोमीटर पर आवर डिवाइड करेंगे तो, और दूसरा स्पीड आएगा हमारा 2, सॉरी मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें पूछा है इसका औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड निकालिए। एवरेज स्पीड, जब दो स्पीड होते हैं एक्स वाई है ये, तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, दो स्पीड के हिसाब से 2 इंटू 6 इंटू 2 और x प्लस वाई यानी कि 6 प्लस 2 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये आ गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, ये आपका एवरेज स्पीड आएगा इन दोनों का 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द सम ऑफ 5 नंबर्स इज 655। 655 सम ऑफ 5 नंबर्स, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। एवरेज दो संख्या दो एवरेज यानी कि नंबर है 76, पहली दो संख्याओं का औसत क्या है 76, तो 2 गुणे 76 कर देंगे। और तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या 110 है। ठीक है, यानी कि ये टोटल कितने संख्या हुए 3, और ये कितना हुआ 5। तो पूछा है शेष दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 655 माइनस 2 6 12, 2 7 152 प्लस 110, तो ये हो गया आपका 655 माइनस 262, 3 393। 393 को हम डिवाइड करेंगे, शेष दो संख्याओं का औसत मांगा है। 393 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 3, 2 6 जा 12, 196.5 आपको आंसर है। ठीक है, शेष दो संख्याओं का औसत 196.5 होगा, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स। ठीक है, ये एनटीपीसी में आ रखा है 2021 में। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ऐसे कर करके कहाँ तक है 25 तक है। इसमें पूछा है हमें कि फर्स्ट ऑड एन नंबर्स का औसत ज्ञात कीजिए, यानी कि एन क्या है इसमें 25। तो 25 का स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 625। ठीक है, 625 इसमें याद रखिएगा, 6 प्लस 3 प्लस 5 यानी कि ऑड नंबर्स से लेकर 2n-1 इक्वल टू एन स्क्वायर होता है।
ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑड, फर्स्ट 25 odd numbers. How many numbers are there between 1000 and 3000 that are completely divisible by 7? 3000 और 1000 के बीच में बोला है बिटवीन कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो सीधा हम 3000 को 7 से डिवाइड कर देंगे और 1000 को भी हम 7 से डिवाइड कर देंगे। इसके बीच में बोला है तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, 7 4 जा 28, 20, 7 2 जा 14, 60, 7 8 जा 56। ठीक है, पॉइंट का मैं नहीं लिख रहा। 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, 20, 7 2 जा 14। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट हम माइनस करेंगे। 8 में से 2 गए 6, 12 में से 4 गए 8 और 3 में से 1 गया 2। 286 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 4 8 16 32 से लेकर 512 तक है। तो इसमें बोला है फाइंड द टर्म्स, यानी कि n निकालना है हमें। तो पहले तो हम ये सीरीज देखेंगे कौन सा चल रहा है। 4 8, फिर 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, ऐसे करके 512 तक जा रहा है। तो ये एपी तो नहीं है, लेकिन इसे हम बोलते हैं जीपी। इसका फॉर्मूला होगा n निकालने का, a(r(n-1). a तो आपका फर्स्ट टर्म है 4, और r कैसे निकालते हैं हम? कॉमन रेशियो कहते हैं इसे, T2/T1। T2/T1 यानी कि T2 क्या है? 8 डिवाइडेड बाय 4, 2। ठीक है, T2 डिवाइडेड बाय T1 यानी कि 2 आया इसका, 4 इंटू 2, 2n-1, n हमें निकालना है। Tn क्या है? 512। तो हमें पता है 512 यानी कि 2 की पावर 9 क्या होता है? 512 2 की पावर 9। ठीक है, 2 की पावर 9, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 2n-1। तो 2 की पावर 7 इक्वल टू 2n-1। देखिए यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो पावर जो है 7 इक्वल टू n-1। तो n इक्वल टू 8 आपको आंसर मिल जाएगा। बी आपका ऑप्शन आंसर। ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें सम का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला लगेगा। पहले मैं इसे बेसिक से बताऊंगा और फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट यानी कि जल्दी से शॉर्टकट करने का क्या तरीका हो सकता है वो करने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं बेसिक में जाता हूँ। ठीक है, इसका हमें फॉर्मूला पता है, Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला है। तो n हमें नहीं पता, n/2 2a यानी कि 2 इंटू 15 प्लस n-1। डी कैसे निकालते हैं हम? 13 माइनस 15 क्या होगा? -2। 11 माइनस 13 -2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम -2। Sn यानी कि -105। ठीक है, तो अब इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, n/2 2 कॉमन, 15 प्लस n-1। ठीक है, और यहाँ पे -1, 2 से 2 कट जाएगा, -105। -105 इक्वल टू, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे भी ब्रैकेट में -1 है, तो प्लस हो जाएगा n-16। ठीक है, अब मुझे दो ऐसा नंबर बताइए जो 105 बनाता हो। तो आप कहेंगे 21 इंटू 5। 21 इंटू 5 105 होता है, और अगर इधर करूं 21 21 माइनस 16
तो यहाँ पे भी 21 × 5 105 होता है। ये बस मैं क्वाड्रेटिक से बचने के लिए ये मैं कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका n जो है आया 21। अब मैं AP में लगाऊंगा, यानी कि an a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अभी मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। ए कितना है आपका 15, 15 n माइनस वन यानी कि 21 माइनस 1 20 इंटू 20 इंटू आपका डी कितना है -2 के कह सकते हैं हम, ए एन को के कह सकते हैं। 15 माइनस 40, तो ये आ गया आपका -25। ठीक है, ये था एक बेसिक तरीका जैसे आप कर सकते हैं के निकालने के लिए। ठीक है, अब मैं इसके इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि 15 13, दो दो का गैप है ना, 13 11 9 11 9 प्लस डॉट डॉट ऐसे करके 1 तक होगा, क्योंकि ये ऑड जा रहा है। ये देखिए पूरा ही लिख देता हूँ मैं। 7 प्लस 5 प्लस 1 -1 -3 -5 -7 ऐसे कर करके माइनस के तक जा रहा है, इक्वल -105। ठीक है, 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 15 तक, यानी कि ये ऑड नंबर है, यानी कि ये ऑड नंबर है। तो मैंने कहा था जब भी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट 2n-1 ऐसा होगा तो आपको करना है n स्क्वायर, यानी कि लास्ट टर्म क्या है 2n-1, तो हम इधर लगाएंगे 2n-1, तो ये हो जाएगा आपका 2n-1 इक्वल टू 15, n इक्वल टू कितना होगा आपका 8। तो 8 का स्क्वायर करेंगे हम तो आएगा 64, यानी कि यहाँ तक 64 आया, फिर -1 -3 -5 -7 -k तक -105। ठीक है, अब ये 64 इधर चले जाएगा, ये हो जाएगा आपका -169। अभी ये बचा -1 -3 -5 -7 -k तक। ठीक है, अब के की वैल्यू मैं 13 लूंगा। क्यों क्यों मैंने 13 लिया? क्योंकि 169 जो है n का स्क्वायर 169 अगर मैं रखूंगा तो n इक्वल टू 13 आएगा। लास्ट टर्म होता है 2n-1 के निकालने के लिए, तो 2 इंटू 13 -1 25 के की वैल्यू, और यहाँ पे एक माइनस है तो -25 आपका आंसर। एक ये तरीका भी हो सकता है इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, सभी विषम संख्याओं का जोड़ 0 से 52 तक बताएं। कितने ऑड नंबर्स आ सकते हैं और सम उसका बताएं। तो मुझे पता है सम ऑफ ऑड नंबर्स यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 5, ये 52 है। 52 इवन होता है तो डॉट डॉट प्लस 51 तक जाएंगे हम, 51 तक जाएंगे हम। लास्ट टर्म 2n-1 यानी कि 2n-1 इक्वल टू 51, 2n इक्वल टू 52, -1 इधर जाएगा तो प्लस होगा 52, n इक्वल टू 26, n इक्वल टू 26। मुझे पता है इसका फॉर्मूला जो है एन स्क्वायर, मैंने लास्ट 3 क्वेश्चनों में ये बता दिया। एन स्क्वायर यानी कि 26 स्क्वायर, 676 आपका आंसर, 676 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12,
ये ट्राई कीजिए एक बार। ऐसे क्वेश्चनों में जब फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है तो ऐसे क्वेश्चनों में एक फॉर्मूला लगता है 1 डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें हमें लास्ट टर्म नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है फर्स्ट 20 टर्म्स, तो हम इसमें भी फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए है आपका 5, एन यानी कि 20, 19, 20 माइनस वन 19, और डी कितना आ रहा है आपका 1। तो ए आपका आया, ए एन आपका आया 24। ठीक है, 24 आया, यानी कि ये 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 5 इंटू 7, 1/7 इंटू 8 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/24 इंटू 25। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मूले में ये पुट करना है 1 डिफरेंस यानी कि 1/1, फर्स्ट टर्म 1/5 माइनस लास्ट टर्म क्या है 25, 1/25। ये 5 से इंटू कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आया आपका 4/25। लास्ट टर्म को हम 4 से गुणा कर देंगे ताकि 100 आए, और 16/100, तो ये आया आपका आंसर 0.16। आपका आंसर 0.16 ए आपका आंसर होगा। अच्छा, मैंने ये किया क्यों 1/a माइनस 1 लास्ट टर्म? तो ये जब 1/5, 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस करते करते 1/24 माइनस 1/25 हो जाएगा। तो ये जब हम काटेंगे यानी कि -1/6 प्लस 1/6 कट जाएगा, ऐसे करके -1/7 माइनस प्लस 1/7 कट जाएगा, कटते कटते -124 भी कट जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा 1/5 माइनस 1/25 बचेगा, और उसका डिफरेंस हम यहाँ पे लगा देंगे, तो आपको आंसर आएगा 0.16। What is the 50th term of arithmetic progression? AP का 50th टर्म जब 3, 8, 13, 18, 23 है, यानी कि समानांतर श्रेणी में 50th टर्म क्या होगा जबकि श्रेणी जो है 3, 8, 13, 18, 23। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए आया आपका 3 प्लस एन यानी कि 50 माइनस वन इंटू डी। डी आपका कितना आ रहा है? डी आपका आ रहा है 5। 3 प्लस 49 इंटू 5, 3 प्लस 5 9 जाओ 45, 245 प्लस 3 आएगा आपको 248। आपका आंसर 50th टर्म 248। 14th क्वेश्चन है, फाइंड द 9th टर्म। एन कितना है आपका 9। AP whose फर्स्ट टर्म इज a इक्वल टू 5, और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी आपका 4 आएगा। आपको पूछ रहा है 9th टर्म यानी कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए 5 प्लस 9 माइनस वन 8 इंटू 4 8 जा 32, 32 प्लस 5 37, 37 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब ये है जीपी। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 2। फर्स्ट टर्म जो है जीपी में वो है कॉमन रेशियो, आर आपको आ रहा है 3। व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? इसका फिफ्थ टर्म यानी कि एन जो है आपका 5। तो मैंने अभी अभी डिस्कस किया था
ए आर एन माइनस वन होता है इसका फॉर्मूला। ए आपको आया दो, कॉमन रेशियो, देखिए जीपी में कॉमन रेशियो हो जाता है जो हम डिवाइड करके निकालते हैं टी टू अपॉन टी वन करके, और एपी में आपका कॉमन डिफरेंस रहता है जो हम टी टू माइनस टी वन, जब श्रेणी होता है टी टू माइनस टी वन करके कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। 8 - 3, 13 - 8, तो ये क्या कितना आता है 5। अब यहाँ पे चलते हैं हम। हाँ, आर कितना आ रहा था आपका 5, एन एन 5 है, आर 3 है, 5 - 1, तो 2 × 3 की पावर 4, 2 × 3 की पावर 4, तो 3 की क्यूब होता है 81, 81 इंटू, सॉरी 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 81 इंटू 2, 162 आपका आंसर, 162 आपका आंसर आ गया। ये बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन थे जो मैंने पीवाईक्यू से लिए थे, एपी के ले लिए थे, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए थे, और कुछ क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से लिए थे, सिंप्लीफिकेशन से, और सिंपल इंटरेस्ट से। जो अगला कुछ पार्ट होगा हमारा वो थोड़े मॉडरेट लेवल का होगा, ये काफ़ी हल्के क्वेश्चन थे लेकिन ये पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर में आ चुके थे। ये देखिए आरपीएफ में आ रखा है 2025, है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे कल भी, और आज भी एक क्लास मैं चाहूँगा कि मैं मैथ्स पे एक प्रैक्टिस सेट डालूँ, ठीक है। वो हम सॉल्व करेंगे आज रात को, ठीक है। थैंक यू सो मच।